हालेलुया। परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप सबका स्वागत है। हमारा विश्वास है आप इस हजूरी में से वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि उसकी प्रेजेंस, उसकी सामर्थ यहाँ पर मौजूद है। अगर जो अभिषेक, जो सामर्थ परमेश्वर के दास प्रोफेट प्रदीप कुमार के ऊपर है, अगर आप भी इस प्रस्तिश का पूरे मन से, पूरे दिल से हिस्सा हैं, तो वो अभिषेक आप परमेश्वर से ज़रूर पाएंगे और आप आज की हजूरी से सेम वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि उसकी प्रेजेंस यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया, आमीन। ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੇਗਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਤੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। यिर्मयाह 9:2 ध्यान दे नाल सुनना। का कोई टिकाव मिलता कि मैं अपने लोगों को छोड़कर वहीं चला जाता, क्योंकि वह सब विचारी है, वह विश्वासघातियों का समाज है। हालेलुया। की बोल रहे वचन? वो सब विचारी है और विश्वासघातियों का समाज है। कहता जंगल में मुझे कोई ऐसा वो मिलता, मैं वहीं उनको छोड़कर चला जाता, क्योंकि वो सब विचारी हैं और वो विश्वासघातियों का समाज है। एक दे बारे गल नहीं की परमेश्वर ने। समाज क्या? विश्वासघातियों का समाज। हालेलुया। हुण आपां इहदी गहराई पिछे समझांगे क्यों परमेश्वर ने कहा। उत्पत्ति किताब पहला दिन सृष्टि दी रचना। प्लीज अपने आप को पूरी तरह आत्मा दे विच बनाए रखो ताकि तुसी इस भेद नूं जान सको। पहला दिन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा पानियों के ऊपर मंडराता था। क्या था परमेश्वर का? परमेश्वर का कोई शरीर नहीं था, आत्मा था जो पानियों के ऊपर टहलता था। धरती के ऊपर कोई मिट्टी नहीं थी, कुछ नहीं था, सिर्फ पानी ही पानी से था वो भरी हुई। आज भी हम जाकर पानी, कहीं भी हम अपने घर में नलका लगवाएं, टूटी लगवाएं, हम बोरवेल कराते हैं ना, धरती में नीचे पानी है ना। तो क्या था धरती पे? सिर्फ पानी पानी था जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। तो परमेश्वर ने पहले दिन क्या किया? कोई मुझे बताएगा उठकर परमेश्वर ने पहले दिन क्या किया? आकाश और धरती की रचना की। हालेलुया। दूसरा दिन। परमेश्वर ने पहले दिन में आकाश और धरती की रचना कर दी और परमेश्वर ने दिन और रात को रचा, क्योंकि धरती के ऊपर जो समंदर था उसके ऊपर कोई उजाला नहीं था, क्योंकि हमें पढ़ा ना, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तो परमेश्वर क्या कर रहे हैं? उसको अंधियारे को दूर करने के लिए दिन और रात। दिन को क्या कहा उन्हें? उजियाले को दिन कहा और अंधेरे को रात किया। तो उसको क्या कर दिया? अलग कर दिया। फिर सांझ हुई और भोर हुआ और पहला दिन हो गया। और दूसरे दिन फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसे अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। जो हमारा आकाश है वो भी एक जल है। आकाश क्या है? जल है। परमेश्वर ने समुद्र और आकाश के बीच में फासला डाला, वो भी एक जल है। तब परमेश्वर ने अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग वैसे ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा सांझ हुई, फिर भोर हुई, दूसरा दिन हुआ। दूसरे दिन क्या हुआ? परमेश्वर ने आकाश और समुंदर को दो हिस्सों में बांट दिया। एक आकाश जो समुंदर हमारे ऊपर है और एक समंदर जो हमारे नीचे है।
हालेलुया। तीसरा दिन हुआ, सूखी धरती और पेड़ पौधे। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए, सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा और जल को इकट्ठा हुआ। जो जल था वो इकट्ठा कर दिया समुद्र में। समुद्र की गहराई हमें पता नहीं, समुद्र का दूर दूर तक हमें कोई पता नहीं कहां तक वो फैलता। तो परमेश्वर ने सूखी धरती को अलग किया और समंदर को अलग कर दिया। और जो समंदर था उसके बीच में परमेश्वर ने, उस समुद्र में परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं के एक एक जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। हालेलुया। अगर हम पंजाबी की बाइबल पढ़े ना, तो परमेश्वर ने हर एक चीज को जब रचा तो आखिर में बोला सब अच्छा है। सब क्या है? अच्छा है। तो आज हम अगर कुछ खाने जाएं तो ये भी ना खाओ, वो भी ना खाओ, ये भी माड़ा, वो भी माड़ा। तो मैं तो ये बोलती हूँ, मेरे परमेश्वर ने सब अच्छा बनाया, मेरे लिए सब कुछ शुद्ध और पवित्र है। धन्यवाद। हालेलुया। अगर जो कोई खाता है वो भी परमेश्वर के लिए, जो नहीं खाता वो भी परमेश्वर के लिए है। क्योंकि ये आजकल बहुत ज्यादा कॉमन लोगों के बीच में ये दिमाग में ना घुसाया हुआ सबने कि अगर तुम ये खाते हो, वो खाते हो, तो तुम परमेश्वर के इसमें राज्य में नहीं जा सकते, तुम पाप करते हो। तो मैं एक चीज बोलती हूँ, अगर हम उनको ना खाएंगे, अगर ना खा लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर खा भी लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम खाते हैं तो भी परमेश्वर के लिए, नहीं खाते तो भी परमेश्वर के लिए। क्योंकि वचन में लिखा है कि जो तुम खाते हो वो तुम्हारे शहद खाने से तुम्हारे बाहर निकल जाता है। पता लगा ना, शहद खाना बाहर निकल जाता है, पर जो तुम्हारे मन में भरा है वो तुम्हें अशुद्ध और पवित्र करता है। क्या है जो शुद्ध और पवित्र करता है? जो तुम्हारे मन में भरे हुए एक दूसरे के लिए विचार है। हालेलुया। जो कड़वाहटें हैं, जो अगर तुम कहते तो हो हम बुराई नहीं करते, पर दिन भर तुम अपने पड़ोसी की बुराई करते हो। क्योंकि जो भी कोई बात अगर हम करते हैं दुर्भावना से की जाए, वो निंदा और चुगली ही होती है। हालेलुया। छल कपट रखना। और क्योंकि मैं ये बोलती हूँ कि जब मेरे को ऐसा लगता है कि दुनिया मेरे जैसी है, सारी दुनिया मेरे जैसी है, पर एक समय पे आया प्रभु ने मुझे दिखाया कि हर एक इंसान के दो चेहरे हैं। हालेलुया। हर एक इंसान के दो चेहरे हैं। वो तुम्हारे आगे कुछ है, तुम्हारे पीछे कुछ है। हालेलुया। हालेलुया। प्लीज डिस्टर्ब ना करो, शांति के साथ चलो। परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी पे ऊपर परमेश्वर ने घास को उगाया, हरी भरी फल पौधे सब कुछ उगाए। फिर चौथा दिन हुआ। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करके आकाश के अंतर में ज्योतियों और वह चिन्हों और नित समय को दिनों में वर्षों में कारण हो गया। सब कुछ परमेश्वर ने आकाश के ऊपर ज्योतियां भी रची, बड़ी ज्योति, छोटी ज्योति, जो दिन और रात के ऊपर प्रभुता करे। हालेलुया। तो वैसा ही हो गया। प्रकाश देने वाले भी ठहरे, वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई, उसमें बड़ी ज्योति का दिन को प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वह पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा दिन और रात पर प्रभुता करे, उजियाले को अंधियारे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा और सांझ हुई और भोर हुई। परमेश्वर ने क्या कहा? अच्छा है। हालेलुया। फिर पांचवा दिन हुआ। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत से ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। और इसीलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की, और चलते फिरते जिनसे जल बहुत ही भर गया एक एक जाति में के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने ये कहकर आशीष दी, फलो फूलो समुद्र के जल भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई और भोर हुई, प्रकाश हुआ। पांचवा दिन हुआ।
हर एक चीज एक एक दिन रची गई। हालेलुया। फिर छठा दिन हुआ। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पक्षी, रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हुए। और वैसा ही हो गया कि इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं और जाति जाति के घरेलू पशुओं और जाति जाति की भूमि सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। हालेलुया। अब मेरा एक सवाल है, कोई मुझे बताए कि सबसे पहले धरती पे स्त्री आई कि पुरुष आया? हालेलुया। कोई भी हाथ खड़ा करके बोले मुझे, धरती के ऊपर सबसे पहले आदमी आया जो औरत आई? तुसी तो दस दोगे, बोलो किसी ਨੂੰ पता है? बताओ कौन आया? खड़े होके कोई भी बोल दो, ये कोई वो नहीं है, मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कि आपको कितना पता है। औरत आई, जो औरत से फिर पुरुष पैदा हुआ, जो औरत को हुकूमत करनी चाहिए पुरुष के ऊपर। बताओ मुझे, जल्दी जल्दी बोलो। बेटा जिनको बाइबल के बारे में पता वो तो बता देंगे। मैंने क्वेश्चन किया किनसे, आप वो देखो। आदम, आदम। हालेलुया। कौन रचा गया? आदम। तो स्त्री को अधिकार नहीं पुरुष के ऊपर हुकूमत चलाए। हालेलुया। क्यों नहीं अधिकार, वो भी हम बताएंगे आपको। फिर परमेश्वर ने कहा, क्या परमेश्वर को अपने हाथ लगा के बताओ कैसा परमेश्वर है? चलो मेरी टीम के बच्चे बताओ, परमेश्वर को देखा? किसने देखा? कैसा परमेश्वर है? कैसा परमेश्वर है? अब हम देखेंगे, ध्यान से सुनना। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे मनुष्य को? अब अपने, किससे के नहीं कहा, अपने स्वरूप के समान, अपनी समानता, जान कि जो मुझे अधिकार है, जो मुझे हक है, वैसा मैं मनुष्य को बनाऊंगा। वो कह रहा मेरा कोई रूप नहीं है, मैंने अपना रूप तुम्हारे ऊपर उतारा पहला। हालेलुया। क्योंकि वचन में बोल रहा है कि परमेश्वर का आत्मा पानियों के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। आत्मा था वो, उसके ऊपर कोई शरीर नहीं था, पर वो कह रहा मैं मनुष्य को अब अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाऊंगा। हालेलुया। तो कैसा परमेश्वर है? अपने आप को आज बोलो कि मैं अपने कान खोल कर बैठूंगा परमेश्वर तेरी हजूरी में। मैं अपने कान को खोल कर बैठूंगा। बोलो, आज मैं सुनूंगा और जानूंगा कि तू कौन है सचमुच में। तो कैसा परमेश्वर है? मेरे जैसा, तुम्हारे जैसा, आप सबके जैसा परमेश्वर है। तो हम कहाँ ढूंढ रहे परमेश्वर को? ना मेरा परमेश्वर लकड़ी का, ना काठ का, ना पत्थर, ना मूर्ति का। मेरा परमेश्वर मेरे जैसा है। वो कहता तुम एक दूसरे से प्रेम करो तो मैं आनंदित और प्रसन्न हूं। हालेलुया। कहता मैं दरख्तों में वास नहीं करता, मैं तुम्हारे अंदर वास करता हूँ, तुम्हारे अंदर बैठता हूँ, खाता पीता हूँ, तुम्हारी सुनता हूँ। मैं तुम्हारे जैसा हूँ। एक दूसरे से प्रेम कर, मेरा पहला हुक्म, परमेश्वर का पहला हुक्म, एक दूसरे से प्रेम कर। पर हम उन चीजों को नहीं करते, हम जो हमारे बाप दादा हमारी करनियों को सिखा गए, हम उन चीजों करने में फॉलो करते हैं, पर एक दूसरे से प्रेम नहीं करते। सच्चा प्रेम क्या है? जब एक दूसरे की बुराई को छुपा लेगा। हालेलुया। उसकी बुराई कुछ भी है उसको फैलाना ना, ये सच्चा प्रेम है। पीठ पीछे उसकी बात ना करना, ये सच्चा प्रेम है। हालेलुया। तुम कैसे हो? तुम चलते हो, फिरते हो, बैठते हो, उठते हो, खाते हो, तो तुम्हारा परमेश्वर क्या एक स्थान पर बैठा रहेगा? नहीं ना। उसने कहा मैंने अपने स्वरूप बनाया तुम्हें। हालेलुया। सबको पता लगा परमेश्वर कैसा है? देख लिया अपने आप को परमेश्वर में? एक दूसरे के चेहरे देखो, अपने आप को आईने में देखो, मेरे जैसा परमेश्वर है। खुशकिस्मत है मेरे जैसा परमेश्वर है। पर वो कहता है कि मैं इस हैकल में जब आता हूँ जब तुम मेरे हुक्मों की पालना करते, तौबा करते हो। तौबा क्या है? अपने सोच विचार
विचारों से तौबा, अपने बुरे विषयों से तौबा, उन कामनाओं से, उन घमंड से, विचार से, लाचारी से, नशों से, उस झूठ से, छल कपट से तौबा, तो मैं तेरे पास आऊंगा और तेरे साथ तेरे घर में रहूंगा। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, कौन से दिन? 7वें दिन, और विश्राम किया। हालेलुया। 7वां दिन क्या है? विश्राम का। संडे का दिन क्या है? विश्राम का दिन। परमेश्वर ने 6 दिन काम किया, 7वें दिन आराम किया, पर हम 7वें दिन भी अब काम में लगे रहते हैं। वो कहता आ मेरे पास बैठ, अब मैंने भी आराम किया, अब तू आ। उसने मनुष्य को बनाया 7वें दिन के लिए भी मेरे पास आए, अब मेरे साथ बातें करे, हंसे, बोले, शांति पाए, मेरे आराम में आके प्रवेश करे। पर हमारे पास इतना समय ही नहीं है कि अब हम संडे को भी जाके कहीं बंद के आराधना कर लें। हालेलुया। प्लीज बेटा, चर्च वाला एक बच्चा जाके बैठाओ। किस लिए मनुष्य को बनाया? प्लीज डिस्टर्ब ना करो, हिलो जुलो ना, क्योंकि तुम्हारी आत्मा परमेश्वर के नाल डिस्कनेक्ट हुंदी है। हालेलुया। कि परमेश्वर ने मनुष्य खाकर परमेश्वर गूंदने लगे। जब उन्होंने गूंदा और अपने आप को उन्हीं हाथों से वो देख रहे हैं, अपने आप को ऐसे हाथ लगा कर देख रहे हैं मैं कैसा लगता हूं, तो उस मनुष्य के ऊपर उन्होंने वैसा ही आकार देना शुरू कर दिया। परमेश्वर अपने आप को चेहरे में टटोलने लगे, मेरा चेहरा कैसा है, मेरे हाथ कैसे हैं, मेरे पैर कैसे हैं। तो परमेश्वर ने उसे वैसा रूप देकर रच दिया, पर वो अभी जिंदी जान नहीं हुआ था, क्योंकि जब सांस निकल जाते हैं तो तुम देखते हो ना मिट्टी कैसे पड़ी होती है, देह कैसे होती है। फिर चाहे हम उसे गंदे नाले में फेंकाएं, चाहे उसे दफनाए, चाहे आग दें, उसका कोई वो नहीं बोले, क्योंकि मिट्टी कहता मिट्टी में से निकला और मिट्टी में ही जाएगा। सुबह फूल, जो सुबह को फूल उगा है वो शाम को कुमला जाएगा। तुम एक भाप हो और भाप की तरह उड़ाए जाओ। तो जब परमेश्वर ने उसको रच दिया तो अभी वो ऐसे ही पड़ा, उसमें जान नहीं आई है। तो परमेश्वर ने क्या किया? अपने सांस फूके। क्या किया? अपने अंदर से सांस फूके और उस आदम में जान आ गई। हालेलुया। उस आदम में क्या हुआ? जान आ गई, क्योंकि परमेश्वर ने अपने अंदर से सांस फूका। हम कहते हैं ना परमेश्वर का आत्मा है, जब उसका दिल करेगा वो ले जाएगा, क्योंकि ये समा है। हालेलुया। पर परमेश्वर ने जिस टाइम पे आदम को रचा था उस टाइम पे मृत्यु नहीं थी, मृत्यु नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को इसलिए नहीं रचा था कि वो उसे मार दे, वो जीवित था। फिर परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया, उसे लेकर आए बाग में, एक अदन के बाग में। यहाँ पे देखो अपने आप में दर्शन के एक बाग है, अदन का बाग जिसे स्वर्ग कहते हैं, वो बाग है। परमेश्वर टहलने लगे उस आदम को लेकर, उससे हाथ हंसते बोलते खिलखिलाते बातें करते, फ्रेंडशिप। तो जब परमेश्वर आदम को ले आए तो परमेश्वर ने उससे कहा आदम जहां तक तेरी निगाह जाती है, जो भी तेरे लिए ये फल है, ये सब कुछ है, ये सब तो तेरा अधिकार है, पर इस बाग के बीच में जो दो पेड़ है तो उसमें से उस फल को कभी ना खाना। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोलते हैं कि सब कुछ तू खा, जो तेरा दिल करता तू खा। परमेश्वर ने ये नहीं कहा तू मेहनत कर कमा जाके खा, कह रहा जो तेरा दिल करता, ये सब बाग में सब चीजें तेरी है, तू खा, पर इस बीच में जो दो दरख्त है इसमें से कभी ना खाना। पर परमेश्वर ने उस दरख्त को बाउंड्री नहीं दी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को आजाद मर्जी का बनाया, अपनी मर्जी पे, अपनी मर्जी का बनाया कि वो जो चाहे फैसला ले सके। उसने बनाया खुद जरूर, पर उसे गुलाम नहीं बनाया। हालेलुया। फिर परमेश्वर जब सब जीव जंतुओं को आदम के पास लेकर आए तो परमेश्वर ने खुद उन जानवरों के नाम भी नहीं रखे। हालेलुया।
तो परमेश्वर ने क्या कहा, आदम के सामने सब खड़े कर दिए और आदम जो जो नाम उनके लेता गया, फलों के जो जो नाम लेता गया वो सब उनके नाम हो गए। हालेलुया। तो जब परमेश्वर ने देखा कि सब जो जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, सबका जोड़ा है, पर आदम के साथ कोई मेल नहीं खा रहा, आदम के साथ तो कोई भी मेल नहीं खा रहा, तो परमेश्वर ने क्या किया, आदम को गहरी नींद में डाल दिया, गहरी नींद में डाल दिया। तो उसकी पसली, बैक जानते हैं ना, पसली ली, और जो आदम की पसली थी उसमें मिट्टी को भर दिया उस जगह पर, और उसकी पसली ली और स्त्री की रचना की, स्त्री की रचना की। हालेलुया। तो परमेश्वर आदम और स्त्री को और परमेश्वर स्त्री को आदम के पास ले आए। तो फिर आदम परमेश्वर से क्या बोलता है स्त्री को देखकर, बोलेंगे, ये मेरी हड्डी में से हड्डी और मेरे मांस में से मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। हालेलुया। क्या होगा, नारी होगा। तो आदम ने ही उसका नाम रखा नारी। ये मेरी हड्डियों में से हड्डी है, ये मेरे मांस में से मांस है, आज के बाद ये नारी कहलाएगी। हालेलुया। तो परमेश्वर आदम और हवा को अकेले छोड़कर बगीचे में टहलने लगे। तो अब आदम और हवा इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे फिरते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह, दया और कृपा उनके ऊपर छाई हुई है। फिर एक दिन सर्प उनकी जिंदगी में आया और आदम भी बगीचे में जाकर टहलने लगा। शैतान आया, प्रतिदिन कहते ना फ्रेंडशिप, जब हम इकट्ठा बैठते हैं तो जुट होते हैं, तो अपने गहरे भेद खोलते हैं लोगों के ऊपर, अपने घरों के भेदों को दे देते हैं उन्हें।